कि वोटर बड़ा चुपचाप था, सुनमुन था। वोट पाई के लोग दसिया कि यहाँ किस प्रत्याशी जो वोट पाया है, पर लेकिन लोग दल बदल मते बिल्कुल हट करके अपना प्रत्याशी चुनिया था। वोट पाने के बाद सारे लोगों ने मिले अपनी कंस्टिट्यूंसी का दौरा किया, तो लोगों में जो पलकों पर बिछाया और मुझे आशा की किरण एक दिखी हो, तो मैं भी इन्हें खरा उतरने की कोशिश करूँगा। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग अपना मन पसंद का प्रत्याशी चुनते हैं और लोग जो जिस प्रत्याशी को नापसंद करते हैं तो उसको दरकिनार करते हैं। किसी ठड्डा बहन नहीं देता, दल बदलू रह नहीं देता। वो कह दिया, उन्होंने कह दिया 8 तारीख को, उनका ये नारा होगा कि नग तो ठड्डा बहन नहीं देता, दल बदलू रह नहीं देता। देखा ना कांगड़े का किला जोड़ा है ना, ये बड़ा मशहूर किला है। इतो एक बड़ी पहले कि त्रिगर्त मेला होता भाई, यादगार थी त्रिगर्त मेले की। समझो जी मौका मिले हर साल त्रिगर्त मेला करना, पुराने कांगड़े की याद ताजा करनी। तो लोगों ने ध्यान च मुझे लगा कि लोग इस बारी किली गढ़ी थी कांगड़े च, कांगड़े का जो हल आ सब बोली तो है ना, हलचल करी थी है लोग अपने मन का प्रत्याशी जो है चुनी लिया। तो कांगड़े की जनता बड़ी खराब है, बहुत जनता खराब है। ये देखा कभी बसपा ने जिताई था, कभी निर्दलीय जिताई था, उन्होंने फिर ही आस रखी हुई बोलते हाँ जो गल करने वाला बंदा चाहिए। तो लोग सोचे दल बदल में सबके सिखाना, तो इसके बाद कोई पार्टी ना बदला है। भाजपा के कार्य करते हैं, कांग्रेस के कार्य करते हैं, इन्हें दोनों मन बनाए भलवान जी भलवान जो हाँ जिताना वो कुछ नहीं लगना है। तो हाँ वैसे चुनाव लड़ना कर बाकी काम हाँ ही करना है। तो मुझे तो पता मिल लगा कौन गड्डियां ले, कौन बसा ले, कोई खाना कितना, कोई पानी पिया, सड़क भी बननी है, पानी भी चलनी है, बिजली भी लगनी है, मोटर भी चलनी है, सब कुछ। पर लोग दिखते तो पर्सनल बोल चाल बहुत अच्छा है, काम होने का अलग गल है। बंदा हसी के गल करी है, थोड़ी वोट वाले दिन के सब पिंड देखा ही नहीं ना। भारी उत्साह दे मेरे दूसरे प्रतिद्वंदी ने, जिन्हें चेहरे मुश्किल मुरझाते जा रहे हैं, मेरे चेहरे पर खुशी होती जा रही है। मैं दूध की जगह 3 चपातियां खा रहा, सचों की जगह 1 चपाती खा रहे, भुखते ने जुड़ी हुई, नींद आराम हुई हो, कार्य करते पिटाई करना शुरू करती हो। देखे तो बोले पहले पार्टी निर्णय किया, दोनों बड़ी सबसे बड़ी पार्टी पर कौन लोगों की पार्टी है। लोग जो जनता बनाती, आम जनता पार्टी बनाती है। आम जनता सिपाही जो बन के जाता थी मैंबर बनता तो पार्टी दल बनती। कांग्रेस का प्रत्याशी बोला मेरी टक्कर कुलवासे ने, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बोला मेरी टक्कर कुलवासे ने, एक निर्दलीय हो रहा है चाहे बोला कुलवासे टक्कर, इन सारे ही टक्कर में जो है मेरी किल ला रहा। फिर तो सारे ही टक्कर में जो है मतलब सारे मुझे पहले घोषित करी थी। दल मुझे बोले निर्दलीय है, आजाद बोले निर्दलीय है, मैं भी निर्दलीय है, मैं जनता का उम्मीदवार है कि जब जनता का उम्मीदवार चुनाव लड़ता ना तो जनता जनार्दन होंगी है, तो जनता अपना जाने देश चुनाव बैठी होंगी है। बस परिणाम दिखा 8 तारीख दिया। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो हैं हुए हैं, और वैसे भी अगर बात की जाए विभिन्न पार्टियों की, विभिन्न प्रत्याशियों की, तो कहीं ना कहीं चिंता अवश्य उनको सताने लगी कि क्या होगा, किसकी सरकार आएगी, कितने मार्जिन से हम जीतेंगे। नमस्कार, आम जनता की आवाज हिम एक्सप्रेस टीवी और पहाड़ी हलचल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको ज्ञात है हिमाचल प्रदेश में चुनावी जो फिजाएं हैं कहीं ना कहीं थम सी गई हैं, और ऐसे में अगर बात करें सर्द हवाएं लगातार चलना शुरू हो चुकी है और हमारी भी चुनावी चर्चा लगातार जारी है। क्या लगता है किस तरह से कितना जन समर्थन उनको मिला है, कितना मार्जिन से वो जीतेंगे, किस तरह से उनका विजन जो है रहने वाला है। इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से कुलबाश चौधरी जी। कुछ बातचीत इनसे करते हैं कि आजाद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा है, और बात की जाए लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में ये रहे हैं और अपनी सेवाएं जो है इन्होंने दी है। वर्तमान की बात करें जिला परिषद सदस्य भी हैं, कुछ बातचीत इनसे करते हैं किस तरह से इनका अनुभव किस तरह से रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हिम एक्सप्रेस टीवी पे। सबसे पहले मैं हिम एक्सप्रेस न्यूज़ का स्वागत करता हूँ कि जो लोगों की आवाज़ को अपने माध्यम से जनता तक पहुँचाते हैं जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके लिए मैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता से 2 हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना की थी और करता हूं और करता रहूंगा कि इन्होंने इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में 2022 के चुनाव में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 75.6% मतदान दिया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने दोनों पार्टियों के नेताओं को नकारा है और
प्रत्यक्ष रूप से मतलब एक पहाड़िए च बोलते थे कि वोटर बड़ा चुपचाप था, सुनमुन था। वोट पाई के लोग दसिया कि यहाँ किस प्रत्याशी जो वोट पाया है जी पर लेकिन लोग दल बदल मते बिल्कुल हट करके अपना प्रत्याशी चुनिया। तो लोगों इसे समझ आती है जो कि थोड़ी थोड़ी कि लोगों में जो भारी समर्थन दिता कि लोगों के इस समर्थन ने जो फोन के माध्यम से मैं वोट पाने के बाद सारे लोगों ने मिले अपनी कंस्टिट्यूंसी का दौरा किया तो लोगों में जो पलकों पर बिछाया और मुझे पर आशा की किरण एक दिखी हो तो मैं भी इन्हें खरा उतरने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक गल मैं तुम्हें दसीदा, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग अपना मन पसंद का प्रत्याशी चुनते हैं और लोग जो जिस प्रत्याशी को नापसंद करते हैं तो उसको दरकिनार करते हैं। 2007 के चुनाव को देख लो, बसपा से प्रत्याशी जीते थे लेकिन उस समय वोट प्रतिशत जो था 41% रहा था। उसके बाद आप 2012 में देख लो, निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए थे तो उसमें वोट प्रतिशत 31% जो था निर्दलीय को रहा था जी। अब 2022 की बात है और 2022 की बात है तो इसमें लोगों ने भारी बढ़ चढ़कर जो मतदान किया है तो लोगों ने ध्यान च मुझे लगा कि लोग इस बारी किली गड़ी थी कांगड़े च कांगड़े का जो हल आ सब बोली तो है ना हलचल करी थी है कि लोग अपने मन का प्रत्याशी जो है चुनी लिया कि सर मुझे लगा रही है कि लोग मुझे पर विश्वास किया है जी क्योंकि जियां जियां लोगों ने सुना तो लोग भारी उत्साह दे मेरे दूजे प्रतिद्वंदी ने तिन्होंने चेहरे मुस्कुर मुरझाते जा रहे हैं कहते मेरे चेहरे पर खुशी होती जा रही है। मैं दूध दी जगह 3 चपातियां खा रहा से 4 दी जगह 1 चपाती खा रहे भुख तेने जुड़ी हुई नींद आराम हुई हो कार्यकर्ता पिटाई करना शुरू करती हो कार्यकर्ता गाली गलोच करना शुरू कर दिया। एक लोकल इतने लगे मुझे पता कि किसी पार्टी के उम्मीदवार ने एक बेचारा कार्यकर्ता ने उसकी झंडा भी रखी थी। बड़ी दुख दी घड़ी है कि हाल चलाए डरी हो बुरी तरह। सुभाष जी अगर बात की जाए चुनावों की तो इससे पहले जिला परिषद का सदस्य चुनाव आप लड़े हैं और ऐसे में आजाद प्रत्याशी के रूप में एक विधानसभा का जो चुनाव आपने लड़ा है, कैसा आपका अनुभव रहा है? अगर अनुभव की बात की जाए कितनी चुनौतियां आपको इस चुनाव में आई? देखा जी पहले भी जिला परिषद चुनाव है पार्टियां पिंड प्रत्याशी तारे दल मुझे वाले भी निर्दलीय है जी आजाद वाले निर्दलीय है मैं हूँ भी निर्दलीय है मैं जनता का उम्मीदवार है कि जब जनता का उम्मीदवार चुनाव लड़ता ना तो जनता जनार्दन होंगी है तो जनता अपना जाने देश सुनाई बैठी होंगी है। बस परिणाम है दिखा 8 तरीक दिया बिल्कुल रात दिन तेने नींद आराम है कि कल 8 तरीक कौन मेरा सरकार है बोलता बड़ा लंबा समय देता लोग बेचारे परेशान 4-4 बजे उठ के वोटां गिनतियां करा रहे अलग अलग प्रत्याशी वाला एक प्रत्याशी वाला कांग्रेस का प्रत्याशी वाला मेरी टक्कर कुलवासे ने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वाला मेरी टक्कर कुलवासे ने एक निर्दलीय हो रहा है चाहे बोला कुलवासे टक्कर इन सारे ही टक्कर में जो मेरी किल है ना फिर तो सारे टक्कर में जो है मतलब सारे मुझे पहले घोषित करी दिया है परिणाम लखड़ी दिया है कि कांगड़ा की जनता ने फैसला ले लिया जनता जनसेवक को चुनी लिया है ना जी। इससे कोई संदेह नहीं है कि जहाँ कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र इच हमेशा आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ता है चुनाव जीतता है। मगर गल कर भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा बड़ा निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी का तो प्रत्याशी हा पवन काजल तीनों अपनी पार्टी शामिल कर लिया क्योंकि लगा हकदा कि कांगड़े सीट अथे आजाद ही जिस वजह से अपना पवन काजल ने अपनी सीट दी कहने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी गल कर तो तिना फ्री स्वतंत्र का कोई मौका दिता एक बारी तिना फ्री चुनाव लड़िया तो तुम्हें लगता है दोनों प्रत्याशी गल कर बड़ी पार्टी दोनों भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी की बड़ी पार्टी है अपने मैनिफेस्टो जारी किए हो कि अगर चुनाव जीतते हैं सत्ता च आते हैं तो ये जी योजना ही धरातल पर उतारनी ने। अगर कांग्रेस पार्टी गल करना बोला यहाँ 1500 रुपये महीना देना है OPS बहाल करना है और भारतीय जनता पार्टी गल कर बेरोजगारी दूर करनी है महंगाई दूर करनी है तो क्या दिखते ना दोनों देखे तो बोले पहले पार्टी निर्णय किया दोनों बड़ी सबसे बड़ी पार्टियां पर कौन लोगों की पार्टी है लोग जो जनता जनता बनाती आम जनता पार्टी बनाती है आम जनता सिपाही जो बन के जाता तो मैंबर बनता तो पार्टी दल बनते हूँ कितना अगे दल है हूँ शायद दल देखी लैने 8 तरीक के रिजल्टा च निर्दलीय जो अगे आने तो दोनों भाजपा के कांग्रेस के किन्ने रही जाने आप ही लगी जाना पता कि दूजी गल है कि तुम बोल रहे लागू करने हूँ मैं दोनों पार्टियों के इतना बरकलाव नहीं मैं मेरा निर्णय जो है अपना मैं लोगों ने हत्या लड़ाई लड़नी है जेड़ा पार्टी हड़िया गल्ला मन गया तो पार्टी सौगी जाना है कोई नहीं ऐसा कि OPS की लड़ाई है बेसहारा पसमदी है बेरोजगारी दी है और बहुत सारी गल्लां न इन्हें सारिया गल्लां दिखी तो ले दोनों पार्टियां कांगड़े की जनता बड़ा अच्छा निर्णय करती दिखा मेरी गल सुना कांगड़े की जनता मैं नहीं बोलूँगा बेचारा पढ़ी लिखी है बड़ा सूझबूझ का वोटर है ये दिखती भी बंदा काम नहीं करता ये दिखते भी कम होने
सड़क भी बननी है, पानी भी चलने, बिजली भी लगनी है, मोटर भी चलनी है, सब कुछ। पर लोग दिखते पे पर्सनल बोल चाल को अच्छा है जी काम होने का अलग गल है। बंदा हसी के गल करी है, ये थोड़ी वोट वाले दिन अगे के सब पिंड देखिया ही नहीं ना। जी। मैं दोनों पार्टियां बोलते पे इन्हें नहीं पता सनौरा ने बखे बाल्ड है, ये भी साढ़े कांग्रेस बंदा पता ही नहीं, गए ही नहीं उठी। इन्हें क्या चुनाव लड़ने क्या करना, इन्हें तो बस ठेकेदारी करनी है, चाहे एक पार्टी ले चाहे दूई लिया। लोगों पर एक इस बारी मन बनाया, लोगों में जो वैसे एक आशा क्यों दिखी ना, तो लोग सोचे नहीं दल बदल में सबके सिखाना, तो इसके बाद कोई पार्टी ना बदला है। तो भाजपा के कार्य करते हैं, कांग्रेस के कार्य करते हैं, इन्हें दोनों मन बनाया कुलवार जी तो जो हाँ जताना थोड़ा कुछ नहीं लगना है, तो हाँ वैसे चुनाव लड़ना करे, बाकी काम हाँ ही करना है। तो मुझे तो पता मिल लगा कौन गड्डियां ले या कौन बसा ले, कोई खाना कितना, कोई पानी पिया, मैं तो टोटल मोहरा बनी के चले। हाँ लोग चुनाव लड़िया, मैं लड़िया, लोग लड़ाया बड़े सोहने तरीके है, बढ़िया शांतिपूर्ण चुनाव होया, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। परंतु इन्हें दोनों पार्टियां नींद आराम करती हो, जो कार्य करता है ना, इस वक्त मैं भाजपा का कार्य करता ना कांग्रेस, लेकिन दोनों पार्टियां रूठे कार्य करता इकट्ठे हुई हो, तो दूध एक बने होता, एक के दो बने तो दूध एक बने शायद जितना ना, एक और एक 11 होंगे ना, एक दो नहीं होंगे कभी, ये एक दो ने तो एक 11 बने हो, तो 11 लोग लगे सौगी तो दिखा तो हाँ एक तो जानी है गल। तो कांग्रेस की जनता बड़ी खराब है, बहुत जनता खराब है। ये देखा कभी बसपा ने जिताई था, कभी निर्दलीय जिताई था, उन्हें ना फिर ही आस रखी हो, ये बोलते भी हाँ जो गल करने वाला बंदा चाहिए। तो कितना जन समर्थन मिल चुनाव की गल कर काफी हल्ला पे इससे पहले कि कुलवार चौधरी चुनाव रण पर उतरी हो नहीं ना, इस रण पर फतेह हासिल करनी है, तो कितना जन समर्थन तो कांग्रेस की जनता से मिल रहा है, कितना जन समर्थन जो थोड़ा पूरे एरिया से मिल रहा है? मुझे तो लगा 10 बंदा पूछे, बोले ऑटो वाला बटन दबाया, ऑटो वाला बटन दबाया, बच्चे ने मुंह पर आई है ऑटो ऑटो ऑटो, तब फिर बुजुर्ग ने मुंह में चाहिए, औरत ने मुंह में चाहिए, फिर ऑटो वाला बटन दबाना, ऑटो वाला बटन दबाना, तो सरस्वती बैठी है, सरस्वती बैठी है तो बैठी है, हूँ ऑटो चली पे तो चली पे, हूँ नहीं रुकता है। अगर कांगड़ा की गल करना तो इसे कोई संदेह नहीं कि काफी पुरानी रियासत है, चाहे हाँ कांगड़ा किले की गल करना सुषमा चंद्र बनाया कि संसार चंद जैसे बड़े बड़े राजा के तीन राज किया, तो हूँ अगर कांग्रेस यहाँ जनता दिखे या कांग्रेस समस्या दिखना, अगर तुम जनता जिम्मेवारी देंदी है, अगर तुम चुनाव जीती गई चुनाव क्षेत्र पर कांगड़ा से विधानसभा चली आती है, तो सबसे बड़े इधर 5 काम क्या जनता ताई रहने वाले कांगड़ा ताई? देखा ना कांगड़े का किला जो है ना, ये बड़ा मशहूर किला है, ये तो एक बड़ी पहले त्रिगर्त मेला होता जी, भाई यादगार थी त्रिगर्त मेले की जी। ये समझो जी मौका मिले हर साल त्रिगर्त मेला करना, पुराने कांगड़े की याद ताजा करनी, और किले में दिखाया एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा जिसमें कि चारों ओर फॉक्स लाइटें बनेंगी, ट्विंकलिंग होगी, लाइट एंड साउंड होगा, रात को ऐसे लगेगा भाई नहीं पुराने कांगड़े का राजा जो अभी वो जीवित है, और वहाँ पे लाइट एंड साउंड रात को चलेगा, बच्चे देखेंगे कहाँ किले का तो होगा। और एक दूसरी सबसे बड़ी कांगड़ा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जी सर, अगर बात की जाए, बहुत अच्छी बात आपने कही, हम कह सकते हैं कि घोषणा ही कहीं ना कहीं एक घोषणा भी कह सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा जिले की बात की जाए और कांगड़ा किला की बात की जाए तो अभी तक हमारी आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं कांगड़ा किला एक विलुप्त होते हुए कगार पे लगातार गिर रहा है, उसका निर्माण अच्छे से नहीं हो रहा, उसका हम कह सकते हैं कि जो विभाग है, जो हमारा जो कला संस्कृति विभाग होता है, वो कहीं ना कहीं जो हमारे जो पुराने पुरातत्व विभाग होते हैं वो उन जगहों को संजोए रखे हैं। और अगर वर्तमान की बात करें तो एक पूरे हिमाचल की बात करें तो जिला कांगड़ा एक ऐसा स्थान है जो पर्यटक की दृष्टि से काफी निखर सकता है। आपको लगता है इसको निखारने की आवश्यकता है ताकि जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पे आते हैं, सैलानी यहाँ पे आते हैं, वो हमारी संस्कृति को जान सके, हमारी कला को जान सके, हमारी हिमाचल प्रदेश देवभूमि को जान सके। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे नजदीकी एक बौड़ कॉलोनी पंचायत है जी, वहाँ पे एक तालाब है, आपने देखा कभी उसको? आप उसके जाके देखो, उसका जीर्णोद्धार ऐसा हो जाएगा, कांगड़ा के लिए सबसे एक हिस्टोरिकल जो है स्थान वो साबित होगा। उसके लिए भी हमने एक प्लान बनाया, हमारे जलाड़ी में भी है एक, वहाँ पे भी एक तालाब है, लेकिन नेता लोगों का वहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। लोगों को आकर्षण करने का तरीका जो होता है ना, पर्यटक की दृष्टि से इसको जो अब ऊपर उठाना पड़ेगा, और इसके लिए हम जी जान मेहनत करेंगे। जैसे शहर के विकास की बात है, शहर के लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे कि हमने कांगड़ा पर्यटन नगरी को कैसे करना। वैसे तो कांगड़ा में रहा क्या है, इंजीनियर कॉलेज नगरोटा ले गए, तहसीला सारी यहाँ से चल गए, एक माता का मंदिर यहाँ नहीं होता तो कांगड़ा का नाम भी मिट्टी में नहीं जाता। अगर हम हमारे पास एक लाल किला है जी, किला है कांगड़ा फोर्ट है हमारे पास, पर्यटन नगरी जैसे बौड़ कुवालू है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, इनको पर्यटक की दृष्टि से सौंदर्यकरण बनाया जाएगा ताकि लोगों का जो है यहाँ पे आकर्षण जो बना रहे पर्यटकों का।
प्रभाजी, अगर बात की जाए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी ये बात पहले भी कही थी कि वो जनता की बात करें, कांगड़ा की जनता की, तो कांगड़ा की जनता बहुत शातिर हम कह सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि ये प्रत्याशी हमारा काम नहीं कर रहा तो उसको बदल के नया प्रत्याशी उतार देती है। इससे पहले भी अगर बात की जाए पवन काजल की या जो विभिन्न प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं उनकी बात की जाए तो उन्होंने भी ये कहा था कि कांगड़ा किले पे निर्माण कार्य किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि आकर्षण जो है पर्यटकों को वहां हो सके। मगर धरातल पे आपको भी ज्ञात है कि कुछ कार्य वहां पे नहीं किया गया। हाँ, थोड़ा बहुत कार्य जो किया जा रहा है तो उस तरीके से नहीं किया जा रहा था, इस तरीके से जनता चाहती थी। अगर आप सत्ता में आते हैं, आपको लगता है कि आपने भी केवल कह सकते हैं कि घोषणाएं की हैं, आश्वासन जनता को दिया कि मैं करूंगा करूंगा और बाद में नहीं किया, तो आपको लगता है कि जनता निराश होकर अगले प्रत्याशी को मौका देगी? ऐसा मौका हम नहीं देंगे। हम समिति के मेंबर रहे हैं, लोगों की नज़रों में खरा उतरे, बीडीसी के चेयरमैन रहे हैं, लोगों की नज़रों में खरा उतरे, जिला परिषद के मेंबर हैं, लोगों की नज़रों में खरा उतरे, तभी तो उन्होंने हमें कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने टिकट दी है और कांगड़ा की जनता ही हमें चुनाव लड़ा रही है। और पर्यटन की दृष्टि से जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं है, पूर्व में हमारे रहे चौधरी विद्यासागर मंत्री, उन्होंने काफ़ी किले की ओर ध्यान दिया था, लेकिन चलो उनके सपने को भी हम पूरा करेंगे। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से हम लाइट एंड साउंड, जैसे रात को जैसे म्यूजियम राजस्थान में अभी भी कई किलो में चलता है, कई किलो में जैसे चलता है। मैं गया हूँ राजस्थान में, उदयपुर में गया हूँ, चित्तौड़गढ़ में गया हूँ, तो मेरा सपना है ऐसे कि हमारा भी एक कांगड़ा का किला जो है वो चित्तौड़गढ़ के जैसे एक लाइट एंड साउंड एंड म्यूजिक सिस्टम से, फुहारों से रात को लोग देखने जाएं, लोग घरों में नारा करके 2 घंटे किले में जाकर बिताएं। तो हम ये कहेंगे कि किले का जो है वो दिन में सन्नाटा रहे और रात को वहाँ पे चहलकदमी रहे, ये हमारा सपना है। जी, इसके अलावा बात की कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो कौन से निलंबित काम है जिस पे आप सबसे पहले कार्य करेंगे? अगर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो रहे हैं पहले उनकी बात की जाए, वर्तमान में कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसपे सबसे पहले आप कार्य करेंगे? जो काम निलंबित पड़े हैं उन पे ज्यादा फोकस करके उन पे ध्यान देकर उन कार्य को निपटाया किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कई 237 करोड़ रुपए का जो है वो सैंक्शन जो है सभी की जो है, जैसे मान लिया सीवरेज के लिए भीड़ता जोड़ा, ये सभी राशि पड़ी, लेकिन इसके न शिलान्यास हुए न कुछ हुए। इसके ऊपर हम पूरी दृष्टि से पूरी नज़र रखेंगे और सरकार के साथ बैठकर बात करेंगे। और दूसरी बात रही है कि पर्यटन की दृष्टि से जैसे मान लिया पिछले कई सालों से कांग्रेस और भाजपा के जैसे कुछ प्रत्याशी रहे, सरकारें नहीं, लेकिन कोई खास विकास जो है वो नहीं हो पाया जो कांगड़ा की जनता जो है पर्यटनों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसके लिए हमारा जो है वो प्रथम उद्देश्य रहेगा कि कांगड़ा नगरी में जैसे पहले चहल पहल रहती थी वैसे रहे। व्यापारिक दृष्टि से भी यहाँ पे भी कुछ काफ़ी हब आए, तो छोटे मोटे दुकानदार जो है वो बेचारे अपनी रोजी रोटी के भी लाले पड़े उनको, इसकी दृष्टि से भी हम देखेंगे। बाकी पर्यटन की दृष्टि से जैसे एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट का भी आपको पता विस्तारीकरण का जो था मुद्दा था, उसके ऊपर भी हमने खुल कर बोला है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार स्थिति स्पष्ट करे, कहाँ पे एयरपोर्ट बनना, कहाँ 4 लाइन बनना। तो सरकार लोगों ने हमारे अंदर कोई झलक देखी है तो हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे। लेकिन लोगों के कांगड़ा की जनता को मैं विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपने मुझे जनसेवक के तौर पर पेश किया तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। जब तक हमारी सांस होगी आप आपके साथ रहेंगे। जी, इसके अलावा अगर एक अहम सवाल रहेगा, खान पान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो खान पान है वो देश विदेशों में अभी भी अपना नाम बनाए हुए हैं। कांगड़ी धाम देश विदेश में लोकप्रिय प्रसिद्ध है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे ताकि कांगड़ी धाम जो हमारे देश विदेश से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे कांगड़ी धाम परोसी जाए, कांगड़ा का जो स्वाद है उनको दिया जाए? हमारी ये कोशिश रहेगी। चलो, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो जरूर विदेशों में भी हमें हमारी कांगड़ी धाम का जो आयोजन किया जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, उनकी हम एक समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें देखेंगे जैसे हमारे यहाँ पे लोग जाते हैं, नेपाल जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, ये जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पे हम कांगड़ी धाम का जो है मतलब एक व्यवसायिक जो है वो युवाओं को आकर्षित करेंगे, वहाँ पे अपने वो रोजगार चला सकें, ताकि जो हमारे यहाँ पे भारत के या हिमाचल के लोग वहाँ जाते हैं तो कांगड़ी धाम का वहाँ पे लुत्फ उठा सकें। जी, इसके अलावा बात कीजिए, आपके द्वारा एक कथन काफी लोकप्रिय हुआ था, मत बैठ नहीं देना, दल बदलू रहने नहीं देना, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ इस बात? वो तो लोगों ने कह दिया था, नरक से टिड्डा बैठ नहीं देता, दल बदलू रह नहीं देता, वो कह दिया, उन्होंने कह दिया 8 तारीख को उनका ये नारा होगा, नक से टिड्डा बैठ नहीं देता, दल बदलू रह नहीं देता। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कह दिया लोगों ने। तो अब लोगों ने, हम जनता ने ये बता दिया कि दल बदलू को दरकिनार करके जो है लोगों ने मन बनाया कि आइंदा कोई भी पार्टी, किसी पार्टी का जो विधायक जो चुनकर आया वो दूसरी पार्टी में जाने की हिम्मत ना करे, क्योंकि इन्होंने सबको सिखा दिया इस बार। अब दोबारा हिम्मत कोई नहीं करेगा, कोई कांग्रेस से चुनाव लड़कर बीजेपी में नहीं जाएगा और बीजेपी से कांग्रेस में, क्योंकि अब पता चल गया इनको कि हम दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले थे, लोगों ने नकार दिया। तो आइंदा आने वाला विधायक भी ऐसा नहीं करेगा। जैसे मान लिया
मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे जन समर्थन मिला है, लोगों ने जन सेवक बनाया है, मुझे लोगों के हित के लिए किसी पार्टी में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं उस पार्टी से दोबारा किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मेरी जान तक क्यों नहीं चली जाए। जी, तो अगर कह सकते हैं कि आपने जो कहा है वो इम्प्लीमेंट भी जो है चुनावों के बाद किया जाएगा, जैसा कि आपने कहा है जो जनता सर्वोपरि है, जनता ने जो निर्णय लिया वही आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। जी, इसके अलावा अंत में जो जनता ने आपको समर्थन दिया था, जो वोटिंग में देखने को मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं चिंता में अवश्य हैं कि किस तरह से रिजल्ट आते हैं, क्या कुछ खास जो है 8 दिसंबर को घोषित होने वाला है, तो कोई संदेह नहीं है, बट जनता के लिए क्या संदेश आपका रहने वाला है, जो उनको साथ आपका जनता कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को 2 हाथ जोड़ के संदेश देना चाहता हूँ कि इन्होंने खुलकर नहीं, इन्होंने चुपचाप जो है वो अपना निर्णय दिया है, और कांगड़ा की जनता जो है वो बड़ी सर्वोपरि है, वो निर्णायक है, निर्णायक भूमि अदा करती है। और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र ही अरसल विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ की जनता पूर्ण रूप से निर्णायक रूप से अपने प्रत्याशी को चुनती है, और इस बार भी कांगड़ा की जनता ने निर्णायक रूप से अपने प्रत्याशी को चुना है, और उन्होंने विश्वास किया है अगर इस बार जो प्रत्याशी इन्होंने चुना है अगर वो भी विश्वासघात करेगा तो मैं कहता हूं कि आने वाले समय में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता नोटा न दबा देगी। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे कुलवास चौधरी जी, कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए, किस प्रकार से जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के जिला कांगड़ा में, पूरे हिमाचल प्रदेश में किस तरह से रहे हैं, क्योंकि 12 नवंबर की बात करें तो चिंताएं अवश्य कहीं ना कहीं विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों में बनी हुई थी कि किस कदर एक निर्दलीय की कुलवास चौधरी की बात करें तो कहीं ना कहीं चिंताएं अवश्य उनमें थी कि किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से जन समर्थन मिलेगा, कितना वोट जो है कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से पड़ेगा। वर्तमान की बात करें ये तो डिसाइड 8 दिसंबर को ही होगा कौन सा प्रत्याशी जीत पाता है। जिला कांगड़ा की बात करें या कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक इतिहास बना रहा है कि आजाद प्रत्याशी ही, निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत जो है यहाँ से हासिल कर सका है। अब देखना यह होगा 8 दिसंबर को क्या कुछ खास रहने वाला है। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही, बने रहिएगा हिम एक्सप्रेस टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ, ताकि पल पल की जानकारी निरंतर आपको ऐसे ही मिलती रहे। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक टानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।